नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 जीके ग्रुप डी के पेपर की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम ले रहे हैं जीके ग्रुप डी के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। जल्दी से आप अपने उत्तर मिलान कर ले। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आभूषण और पहने जाने वाला शरीर का अंग है, तो इसमें आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। बेसर नाक में, पोत गले में, टोटी कान में और दामना उंगली में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? इसमें हो जाएगा कालबेलिया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्सव को माह से सुमेलित करना है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मकर संक्रांति माघ में, नवरात्रि आशोज में, आका तीज बैसाख में और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में। ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ? पोखरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है? इसमें आपके केहर प्रकाश काव्य संग्रह। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? अनुच्छेद 163। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषताएं हैं? तो इसमें आपके सभी उत्पत्ति का आधार लोकगीत, मौखिक परंपरा, संगीत एवं नृत्य का अभिन्न साचर्य, वीर चरित्र कथा और उपदेशात्मक प्रवृत्ति, सभी इसमें सही है। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी? प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा को। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श। 3 मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्यभार नहीं संभाला? इसमें हो जाएगा आपके वित्त। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? नगर पालिकाओं की अधिकारिता। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या में जिले हैं? संभागीय आयुक्त जोधपुर। भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्यीय संख्या उल्लेखित है? संविधान में सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन 4। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1954 को। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? 4 अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड्स आदि के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर आयोजित राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में। मई 2026 में देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहां किया गया? जोधपुर जिले के मोकड़ावास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम में। इनमें से कौन राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? नागेंद्र सिंह। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 के दिनांक 29/4/26 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राज्य की भूमि की पट्टी अधिकतम चौड़ाई 20 फीट पहुंच मार्ग प्रयोजन हेतु कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की कितने गुना दर से भुगतान करने पर आवंटित की जाएगी? 2 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन।
अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। इसमें आपके दोनों के दोनों कथन जो है वो असत्य हैं। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को। मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान का विमोचन किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुरिल, टोंगा, केमारडेक, मिंडानाओ उपरोक्त में से कितने महासागरीय गर्त दक्षिण प्रांत महासागर से है? इसमें केवल 2। अप्रैल 2026 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? सुनील कुमार ने। पीठभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय रूप से ये पानी को विनियमित और शुद्ध करने में मदद करते हैं। ऑप्शन 3 बी और सी सही है। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तृतीयक। यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 1.9%। निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी है? इसमें आपको हो जाएगा भूमध्य रेखीय न्यूनदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब वायुदाब पेटी, ए और डी। बारदोई शिला या बोर्डोई शिला संबंधित है। ये है आपके नॉर्वेस्टर से। नदी को सहायक नदी से मिलान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है आपके कावेरी, पूर्णा। निम्नलिखित जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शिमलीपाल जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। सूची 1 पर्वत श्रेणी को दर्रे से सम्मिलित करना है, जिसमें आपको हो जाएगा लद्दाख, ऐसे मिला लेते हैं, खारदुगला, पीर बंजाल बनिहाल, वरद हिमालय जोजिला, जास्कर, फटुला। ऑप्शन 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में तिलहन विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो यहाँ 2 कथन हैं। इनमें से वर्ष 2014-15 और 24-25 के मध्य तिलहन उत्पादकता में लगभग 31% की वृद्धि हुई है। ये कथन सही है, यानी केवल बी सही है, एक कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें हो जाएगा 2024 में वस्तुओं के वैश्विक आयात में भारत का अंश 2.8% था और 2024 में वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 18वां था। ऑप्शन बी और सी सही है, ऑप्शन फर्स्ट। 30 नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीनकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत भाग कितना था? 49.83%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा निम्न ईयू देशों को निर्यात किया गया देशों के सही क्रम को चुनिए जो निर्यातों के मूल्य के घटते क्रम को दर्शाता है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ABCD जो है ऑप्शन, यानी पहले नीदरलैंड, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस और इटली, यानी जिस क्रम में दिए गए उसी क्रम में सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें
दोनों ही कथन जो है गलत हैं, यानी ऑप्शन 4 ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है, यानी दोनों ही असत्य है। भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को दिया? 17 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंध थे? तो इसमें है आपके जे बी कृपलानी। सेवाओं का उपखंड को द्रुत वृद्धि का मुख्य कारण से सम्मिलित करना है। इसमें आपको हो जाएगा व्यावसायिक सेवाएं, सूचना क्षेत्र का विस्तारण, संचार सेवाएं, दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार। ऑप्शन 3। भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में कौन से कथन सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इसमें दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्षमता के मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 के न्यायिक निर्वचन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें पद्म पुरस्कार, अलंकरण, कुलीनता की उपाधियां नहीं है और नहीं अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, केवल एक सही है। निम्नांकित में से कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निम्नांकित में से कौन सी एक प्रमुख भूमिका प्रदान नहीं की गई है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति। लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार नियम 377 किससे से संबंधित है? किसी ऐसे विषय को उठाने से जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अधीन प्रधानमंत्री होता है नियुक्त। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक स्वास्थ्य में सुधार। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये स्पष्ट उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर अवध है? अनुच्छेद 141। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? 324(4). निम्नांकित में से कौन सा पंचशील के 5 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? घरेलू मामलों में पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप। भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से संबंधित है? बांग्लादेश। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो इसमें है आपके वीवी गिरी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो इसमें आपके ए, सी और डी। अनुप्रयुक्त, सकारात्मक और वैज्ञानिक। शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें है आपके शैक्षिक मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण विधियों में योगदान देता है, ये सही है, लेकिन ये S2 गलत है। ऑप्शन 3। निम्नांकित में से कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? द यूनाइटेड अरब अमीरात। एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता चरण के पहले और बाद में क्रमशः कौन से मनोसामाजिक चरण आते हैं? इसमें आपके पहल बनाम ग्लानि और पहचान बनाम भूमिका भ्रम। विकासात्मक प्रक्रिया में जब विकास प्रभावशाली अनुभवों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के लिए खुला होता है तो उसे कहा जाता है लचीलापन। 2 अभिकथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, उसका कारण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अभिकथन ये सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन 3। निम्नांकित में से कौन सा परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पुरस्कार प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की मूल प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जो अनुबंधन की प्रक्रिया को पूरा करता है? इसमें आपके अनैच्छिक प्रतिक्रिया। अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपके अधिगम में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दोनों सही है। अस्वीकरणीय वास्तविकता को स्वीकार करने से सचेत रूप से इनकार करना है, यह व्यक्ति को दुश्चिंता से बचाता है। ऑप्शन 1। आलपोर्ट के शीलगुण सिद्धांत से निम्नलिखित
व्यक्तित्वशील गुणों की श्रेणी को उनके उदाहरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। कार्डिनल शील गुण, अच्छा उल्टा दिया गया ना, तो इसमें उल्टा मिल लेते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें जो थर्ड है गौणशील गुण, उसमें शेरिक को पारंपरिक कपड़े पसंद है। फिर है बी महात्मा गांधी का अहिंसावाद, इसमें है आपके कार्डिनल शील गुण। फिर सी में हो जाएंगे आपके एंजेला एक निष्ठावान लड़की है, इसमें हो जाएगा आपके केंद्रीय शील गुण। और अनिष्का चॉकलेट पसंद करती है, इसमें हो जाएगा गौणशील गुण, ऑप्शन फर्स्ट। थ्रस्टन ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन मानसिक क्षमताओं का उल्लेख नहीं किया है? तो इसमें आपके है ऑप्शन थर्ड, यानी साहचर्यात्मक क्षमताएं, और जी उच्च स्तरीय कौशल, इनका उल्लेख नहीं किया। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित होते हैं और स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मकता के निम्नलिखित चरणों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रेरणा। इसमें हो जाएगा व्यक्ति को समाधानों के बारे में अचानक सूझ प्राप्त होता है। उसके बाद है तैयारी, व्यक्ति समस्या को समझने का प्रयास करता है। उष्मायन, इसमें हो जाएगा व्यक्ति समस्या के बारे में सचेत रूप से नहीं सोचता, लेकिन रचनात्मक प्रक्रियाएं अचेतन रूप से चलती रहती हैं। और सत्यापन, व्यक्ति समस्या के समाधान का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। ऑप्शन सेकंड आपके सही हो जाएगा। मेयर सेलोवे के संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है? भावनाओं का उपयोग कर विचारों को सुगम बनाना। कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित होती है? पर्णोद न्यूनीकरण सिद्धांत। एक शिक्षक विद्यार्थियों के एक समूह में प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? शारीरिक क्षमताओं में भिन्नताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है? इसमें हो जाएगा आपके प्रतिपुष्टि और प्रशंसा को आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरणों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं सदी के कौशलों के जीवन कौशलों में सम्मिलित नहीं है? नवाचार। निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के फोर्सी के अवयव नहीं है? इसमें आपके आलोचनात्मक चिंतन, सहयोग, संप्रेषण, ऑप्शन सेकंड। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों को मुख्य धारा में शामिल करने तक सीमित है, ये गलत है। समावेशी क्रिया का अर्थ है सभी को अपनाना, ये सही है। तो ए असत्य और बी सत्य है, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून जून सितंबर 2025 के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित की गई? सवाई माधोपुर। नदियों को सहायक नदियों से मिलाना है, इसमें आपके ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। साबरमती, इसमें हो जाएगा माजम, लूणी, बांडी, सोम, सारणी और माही चाप। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 24-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका हो जाएगा 8%। निम्नलिखित में से अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से नीचा और बैराट से ऊंचा है, यानी रघुनाथगढ़ से तो नीचा और बैराट से ऊंचा है, तो इसमें आपका पर्वत शिखर हो जाएगा बाबाई। सूची 1 पशुधन को नस्ल से सम्मिलित करना है, तो इसमें आपके बकरी, लोही, ऊंट, गोमट, भेड़, खेरी और भैंस बदावरी, ऑप्शन फर्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 11 सर्वाधिक एवं न्यूनतम क्रम से किस जिला युग्म में रही? बाड़मेर और गंगानगर। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 23-24 में उपयुक्त में से राजस्थान भारत में किन फसलों के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा? इसमें आपके सोयाबीन, चना और कुल दलहन, ऑप्शन सेकंड।
कांकानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जोधपुर में। कौन सा सम्मिलित नहीं है पर्यटक स्थल और अवस्थिति से? इसमें है आपके आयड संग्रहालय कोटा। राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर माव काव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है? रणथंभौर के चौहान। जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया? रणथंभौर और चित्तौड़, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन डामोर के संदर्भ में सही हैं? ये जनजाति मुख्य रूप से डूंगर और बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है और इनके गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है, ऑप्शन पहला। अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर किसे सौंपा था? ये सौंपा था राय सिंह बीकानेर को। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 1579 ईस्वी तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे? 3 बार। 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया था? आगरा। 1918 ईस्वी में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वामी श्रद्धानंद। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ? रंग देवी। निम्नलिखित में से कौन सा समसभा के उद्देश्य था? ये थे इसमें आपके सभी मादक द्रव्यों का परित्याग, भेड़ का विरोध, स्वदेशी को प्रोत्साहन, ऑप्शन 4। किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया? बीकानेर के महाराजा धीराज शार्दुल सिंह। राव जोधा ने हड़बूजी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया था? बेंगटी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? झालावाड़। अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? तो इसमें आपके रणथंभौर है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्रकला की मेवाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सही है आपके तीनों, ऑप्शन 4। इस काल में साबदिन द्वारा भागवत और आर्ष रामायण का चित्रण किया गया था। चित्रकार मनोहर ने 1649 ईस्वी में रामायण का चित्रण किया। चित्रों में गहरे लाल रंग यानी हिंगलू का अत्यधिक प्रयोग किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संत साहित्य को सम्मिलित कीजिए। संत है और यहाँ पर है इनका साहित्य, जिसमें है आपके रामचरण शब्द प्रकाश, चरणदास, धर्मजाज, नाबादास, भक्तमाल, दादू, संत सुदासान, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर जीके पेपर ग्रुप डी का ऑफिशियल आंसर की के बारे में डिटेल से बताया। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।